टू द मोहित मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज हम लोग कर रहे थे कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। दो मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए थे कि एक तो जो हमारे आर्बिट्रेरी हमारे पास सरफेस दिया होता था, जो हमारे पास क्या दिया होता, सरफेस दिया होता था। अब उस सरफेस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। या हमारे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहीं से बात को खत्म करते हुए एक क्वेश्चन चूज करते हैं उसी के आगे का, जहां से हम लोग कर रहे थे, तो इसको सॉल्व करेंगे। और आज आई होप कि 3-4 क्वेश्चन हैं वो हम लोग फिनिश करके इसी लेक्चर में हम लोग फिनिश कर लेंगे। और उन क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो पहले इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और आज कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ओके, चूज अ क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए बाई, ओके, एंड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ए बाई। ठीक है, ये है, ठीक है ना। इसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। वी हैव दिस सरफेस, वी वांट टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी फंक्शंस हियर। f and small f and capital F are the arbitrary functions, plus here this is plus actually, okay. We want to eliminate the arbitrary function by partially differentiating with respect to x and y। सबसे पहले क्या कर रहे थे, इसको x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे और ये फंक्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वो देखते हैं क्या मिलेगा। वेट करिए, थोड़ा सा बायर इसमें इशू कर गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू, जब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली, ये क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस a बाई, एंड x के रेस्पेक्ट में तो इसका 1 हो जाएगा, नो नीड टू राइट, एंड हियर, और ये क्या हो जाएगा, f डैश x माइनस a बाई, एंड x के रेस्पेक्ट में इसका भी 1 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Again partially differentiating with respect to y, del z upon del y, this is equal to f dash x plus a by, y के रेस्पेक्ट में करें तो यहां से a आ जाएगा, तो a यहां लिख लेते हैं, एंड प्लस f dash x minus a by, this is here is minus a, okay. So and this is equal to a f dash x plus a by, and plus, oh sorry, here minus is here, so minus a and f dash x minus a by। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अगर मैं इसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूं तो यह देगा f डबल डैश x प्लस a बाई, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो f डैश x प्लस a बाई एंड f डैश x माइनस a बाई, ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x प्लस a बाई, ये भी f डबल डैश x माइनस ये बाई, ये हमारा आ जाएगा। और इसको मैं अगर एक बार और करता हूं, f डबल डैश x प्लस a बाई, ये हो जाएगा f डबल डैश x माइनस a बाई, यहाँ से एक और a हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर प्लस बन जाएगा, यहाँ से a कॉमन करेंगे। सिमिलरली यही क्वेश्चन रखा होगा, वहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हाउ टू एलिमिनेट, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा, ये हमारा p होता है और ये हमारा q होता है, ओके। तो इसको अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, f डबल डैश x प्लस a बाई एंड प्लस f डबल डैश x माइनस a बाई, ओके।
अब इसको बाई के रिस्पेक्ट में अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा डल स्क्वायर जेड अपॉन डल बाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ए डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, क्या देगा एफ, ये ऐसे ही रहेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, बाई के रिस्पेक्ट में तो ए एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस ए और एक आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस ए, ऑलरेडी एक और माइनस ए आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज प्लस ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए बाई एंड प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स माइनस ए बाई। ओके, ये जो वैल्यू है, अच्छा इसको तो पता है हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी आर की वैल्यू है, यहां से देखो आर, तो यहां से जो हमको पीडी मिलेगा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, ये टी का वैल्यू है, टी इज इक्वल टू ये यहाँ ए स्क्वायर और ये हमारी आर की वैल्यू, दिस इज आर, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल, दिस इज द पीडी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन सरफेस के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ हमको फंक्शन को एलिमिनेट कर रहा था, 2 बार हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया और हमको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर काहे का लिखा हुआ है ये। ओके, सो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने का मतलब इसको हम मिटा देते हैं और करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। अच्छा सा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चलिए आई होप कि इस लेक्चर सीरीज में आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, किसी का भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, बस आपका सपोर्ट हो ना सफिशिएंट है मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जेड, ये ठीक है ना, ये एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, z इज इक्वल टू क्या है इसी सीरीज में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जेड है। ठीक है, ये तो इसको सबसे पहले z के x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट वी गेट, डल z अपॉन डल x क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई अपॉन जेड आएगा, और इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो बाई अपॉन जेड आएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज अवर p, दिस इज अवर p, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई, डल बाई अपॉन डल जेड, सो डल जेड अपॉन डल बाई, सॉरी, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई अपॉन जेड, और बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स अपॉन जेड एक कांस्टेंट आ जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्यू। अगर इसको इससे डिवाइड करवा दें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ डैश से कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ p बाई क्यू, ऑफ कोर्स इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, या 2 डिवाइडेड बाई 1 जैसा आपको सही लगे, तो आ जाएगा p बाई क्यू, ये बाई अपॉन जेड अपॉन एक्स अपॉन जेड, क्योंकि ये और ये अपॉन में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में ये रहेगा, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाई अपॉन जेड एक्स अपॉन जेड बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा, बाई इंटू जेड एंड एक्स इंटू जेड, ये जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई अपॉन एक्स, पी अपॉन क्यू इक्वल टू बाई अपॉन जेड, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई और पी एक्स माइनस क्यू बाई इक्वल टू 0। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसका आंसर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन सरफेस, इस सरफेस के लिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा, कोई इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एक से एक, अभी तो ये आसान चल रहे हैं, एक से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल होने वाले हैं इस सीरीज में,
डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में है, z इज इक्वल टू बाई स्क्वेयर प्लस 2f 1/x प्लस log बाई। ठीक है, ये है इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और f को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो डल जेड, क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि f जो है वो सिंगल वेरिएबल u का ही सिर्फ फंक्शन है। एक प्रॉब्लम, स्पेशल प्रॉब्लम हमारे लिए थी कि u, v इज इक्वल टू 0 इस टाइप का जब फंक्शन बनता था, जहां पे u जो होता था ये खुद ही एक x by z का फंक्शन होता है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x by z एंड सिमिलरली v इज द फंक्शन ऑफ x by z। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हमको लोग को लगती थी, जबकि है ये भी बहुत आसान। ठीक है ना, इसके लिए सिर्फ आपको दो वो स्पेशल इक्वेशंस हैं जो बनाए हुए थे वो याद रखने हैं, बाकी वैल्यू रखनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है, 0 रख देना है, पीडी आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, इसको ये मेथड को अभी के लिए भूल जाते हैं, है ना, बट आपको तो याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज डल जेड अपॉन डल एक्स। डल जेड अपॉन डल एक्स से कितना क्या हो जाएगा, ये 0 बाई, ये बाई है, इसका पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 2f का हो जाएगा f डैश 1/x प्लस log बाई। ओके, अब इसका पूरे जो f का f डैश हो गया, अभी अंदर बचा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 0। अल्टीमेटली ये क्या आया, ये 2 टाइम्स ऐसा लिख लेते हैं इसको, वेट, -2/x स्क्वायर f डैश 1/x प्लस log बाई। ओके, और ये हमारा क्या होता है, p होता है, दिस इज p इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज p। अगेन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, व्हाट वी गेट, डल जेड अपॉन डल y, ये आ जाएगा 2y एंड प्लस 2 f का हो जाएगा f डैश 1/x प्लस log z और सॉरी log बाई, log बाई और बाई के रिस्पेक्ट में करें इसका हो जाएगा 0 एंड log बाई का 1/बाई और बाई के रिस्पेक्ट में करें उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज q। और हम एक काम करते हैं, ये जैसे है तो यहां से ये वाला पोर्शन इधर ले आते हैं, सिर्फ इसको छोड़ते हैं, इधर भी इस इक्वेशन में सिर्फ इसको छोड़ते हैं, बाकी सब अरेंज करके इधर लेके आते हैं और इससे इसको डिवाइड करवा देंगे, ये और इधर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कैसे इसको एलिमिनेट करना है, बहुत आसान है। तो इस इक्वेशन को जरा देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। दिस इज 2 बाई एंड q, q माइनस 2 बाई एंड इज इक्वल टू, ये क्या है 2 और ये वाला 1/बाई है तो 2/बाई f डैश 1/x एंड प्लस log बाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इसको अभी और इधर लेके आते हैं, वो हो जाएगा q माइनस 2 बाई इंटू बाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f डैश 1/x प्लस log बाई, है ना। और इस इक्वेशन से इसको मान लेते हैं, इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा ये बना सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, -x स्क्वायर बाई 2t इक्वल टू f डैश 1/x प्लस log बाई। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इससे इसको जब डिवाइड कराते हैं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कराएंगे, ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई p, वहां पे बाई 2 है, यहाँ बाई 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर p और बाई q माइनस बाई, और सॉरी q माइनस 2 बाई, q माइनस 2 बाई इक्वल टू 1, बिकॉज यहां और यहां ये सेम है। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिर्फ। तो pd क्या बनेगा,
PD बन गया, यही PD है। या इसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहो तो इसको उधर ले जाओ, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये x² p एंड प्लस बाई इंटू क्यू माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखते हैं अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो वो भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं, है ना। और कोई अगर क्वेश्चन दिखे हमको, ओके, और तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का ये जो टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान लैंग्वेज है, PD इतना टफ नहीं है। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। कल से जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और कि लैग्रांजे इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा इस पे एक क्वेश्चन आता है लैग्रांजे पे, एक तो क्वेश्चन आपका समझो तैयार हो गया है, वो एक आपको ऐसे रिलेशन देगा और उससे PD बनवाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन ये आना ही आना है। उसके बाद कल पढ़ेंगे लैग्रांजे फॉर्म, लैग्रांजे की जो फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो क्या है, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि पहले सॉल्यूशन क्या होता है, फिर लैग्रांजे फॉर्म, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे जो लैग्रांजे फॉर्म के हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।